हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम इसका जो बेसिक तरीका उसे समझ लेते हैं कि शून्य का निर्माण होता कैसे है। तो जब भी हमें शून्य ज्ञात करना हो तो सबसे पहले हम 2 और 5 की बारंबारता चेक करते हैं, यानी कि 2 और 5 में किसकी बारंबारता कम और किसकी ज़्यादा है। ठीक है, हम 2 और 5 क्यों देखते हैं, क्योंकि शून्य का निर्माण जो होता है वो 2 और 5 से, यानी कि एक 5 हो और एक सम संख्या हो तभी शून्य बनेगी। 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 इक्के 30, यानी 5 गुणा जब सम संख्या से गुणा होगा तब शून्य बनेगी, अन्यथा 5 गुणा तुम किसी भी विषम संख्या से कर लो, 5 गुणा 1 5, 5 गुणा 3 5, यानी कभी शून्य नहीं बनेगी। इसलिए शून्य का निर्माण जब भी शून्य ज्ञात करनी हो तो ये देख लें 2 और 5 में किसकी बारंबारता कम है और किसकी ज़्यादा है। अब ये भी चेक करना है कि कम किसकी है ज़्यादा किसकी है। जैसे मान लो हमारे पास 2 तो 5 हैं और 5 केवल 2 ही हैं। अब पूछिए कि इसमें कितने शून्य बनेंगे। 2 पे घात 5 का मतलब है कि हमारे पास 2 तो है 5 बार, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 की बात करें 5 केवल 2 ही बार है, तो शून्य कितने बन पाए, एक तो यहाँ इससे बन गया ये और एक ये बन गया। सही है, यानी कि 2 और 5 की बारंबारता चेक करेंगे और यह भी देखेंगे कि 2 और 5 में किसकी बारंबारता कम है, और 2 और 5 में जिसकी बारंबारता कम होगी दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे। क्योंकि हमने देखा कि 2 पे घात 5 मतलब 2 तो 5 बार आ रहे हैं और 5 केवल 2 ही बार आ रहे हैं, यानी पेयर कितने बन पाए, एक तो ये वाला और एक ये वाले, यानी यहाँ से पता चला कि जो कम होगा 2 और 5 में दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे। सही है, तो लिखना चाहो तो लिख लें, लिखा देता हूँ उसको भी। शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय सबसे पहले 2 और 5 की बारंबारता ज्ञात करते हैं। यानी जब भी हमें शून्य निकालने हो तो सबसे पहले हम 2 और 5 की बारंबारता ज्ञात करते हैं, क्योंकि हमने अभी देख लिया है क्यों निकालते हैं। अब 2 और 5 में जिसकी बारंबारता कम होगी दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे। सही है, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करते समय सबसे पहले 2 और 5 की बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब 2 और 5 में जिसकी बारंबारता कम होगी दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे। सही है, नोट करो इसे पहले। आगे देखें, हमें चाहे किसी भी अंक की बारंबारता निकालनी हो, या तो हमें केवल 2 और 5 की आवश्यकता है, लेकिन हमें चाहे किसी की भी निकालनी हो। जैसे मान लो हमें चेक करना है कि 1 से लेकर 10 तक 2 की बारंबारता या 3 की या 4 की 5 की किसी की भी निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, पहले तो वो देख लें, पहले तो डिटेल देख लें। जैसे 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब मान लो हमें इसमें चेक करनी है 2 की बारंबारता। पहले तो ऐसे देख लेते हैं, 1 2 यहाँ आ रहा है, 2 इसके अंदर आ रहे हैं, 1 इसके अंदर, 3 इसके अंदर, क्योंकि 8 होता है 2 पे घात 3, यानी 8 में 3 है, और 1 इसके अंदर आ रहा है। तो कितने 2 आ रहे हैं, 1 और 2 3, 4 और 3 7 और 1 8। सही है, अब मान लो हमें 3 की बारंबारता निकालनी है। तो 1 तो 3 ये है, 1 इसके अंदर है और 2 इसके अंदर है। कितनी आ रही 3 की बारंबारता, 1 2 और 2 4। सही ना, मान लो हमें 5 की निकालनी है। 1 5 तो ये गया और 1 5 इसके अंदर है, कितने 5 हो गए, 2। सही है,
अब ऐसे हम कब तक निकालेंगे, अभी तुमने 1 से लेकर 10 तक तो तुमने आसानी से निकाल लिया। अब क्वेश्चन में 1 से लेकर 100 तक हो, 200 तक हो, 500 तक हो, तब कैसे निकालेंगे। तो ये तो हमने ऐसे ही निकाला अभी। अब ट्रिक से कैसे निकालेंगे वो देख लें। जैसे हमें चेक करना है कि 1 से लेकर 10 तक 2 की बारंबारता निकालनी है, तो जिस किसी भी अंक की बारंबारता निकालनी है और अंतिम संख्या उठाएं, अंतिम संख्या 10, और जब तक भाग लगाएं जब तक कि भाग चलता ही रहे। यानी 2 का हमने लगाया 5 बार चला गया, क्या अब भी आ रहा है 2 का भाग चला जाएगा, तो फिर लगा दें 2 दूनी 4, शेषफल बचा उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो कोई भाग लगाना है फिक्स। फिर लगा दो 2 का भाग, 2 एकम 2, अब नहीं आएगा, अब रुक जाओ 5 और 2 7 और 1 8, यानी 8 ही आ रही थी, सही है। अब मान लो मैं निकालनी है 3 की बारंबारता, तो 10/3 भाग लगा दें, 3 3 का 9, फिर चला जाएगा एक बार, 3 एकम 3, सही है। 3 का लगाया 3 3 का 9, एक बच्चा उससे कोई मतलब नहीं है, केवल भाग लगाना है बस, और 3 3 का 9, फिर चला गया एक बार, यानी 3 और 3 कितनी हो गई 4, और 4 ही आ रहे थे, सही है। यानी यहाँ से पता चला कि किसी भी अंक की बारंबारता निकालनी हो तो जहाँ तक सीरीज दी गई हो उसकी अंतिम संख्या उठाएं और उसमें लगा दें कितने से भाग, जिसकी पूछे उसी अंक का भाग लगा दें, ठीक है। अब देखते हैं सवाल। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर 10 तक शून्यों की संख्या बताइए। सही है, 1 से लेकर 10 तक शून्यों की संख्या बताइए। यह ऐसे भी आ सकता है कि फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या बताइए, दोनों ही एक ही बात है, सही है। 1 से लेकर 10 तक शून्यों की संख्या बताइए, यह ऐसे लिख सकता है 1 गुणा 2 गुणा 3 एंड डॉट 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 9 गुणा 10, सही है। यानी कि 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्या को आपस में गुणा किया तो दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए, ठीक है ना। या तो क्वेश्चन ऐसे या ऐसे या ऐसे किसी भी तरीके से आ सकता है, सही है। अब अभी तो हमने पढ़ा था कि 2 और 5 की बारंबारता ज्ञात करनी है, तो अब हमें पता चला, देख लो पहले अभी, और 1 गुणा 2 गुणा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, सही है। यहाँ भी लिख लें गुणा, चलो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या बताइए, सही है। 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया तो दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए, या फैक्टोरियल 10 लिख दे, या ये तो हमने तुम्हें समझाने के लिखा है कि ऐसे पहले डिटेल में देख लें। यानी कि हमें 2 और 5 की बारंबारता याद करनी है, तो हमें पता है कि जिसकी कम होगी बारंबारता वही शून्य होंगे उतने ही। अब चेक करना है 2 तो एक यहाँ आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यानी कि 2 तो हर एक अंक के बाद आ रहा है। यहाँ 2 आ गए, एक छोड़ दो फिर 2 आ गए, यहाँ छोड़ दो फिर 2 आ रहा है, यानी 2 तो हर एक अंक के बाद आ रहा है। तो हमेशा जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी और जहाँ तक भी दी हो, मतलब उस क्रम से स्टार्ट हो रही हो, तो 2 की बारंबारता हमेशा ही ज़्यादा होगी। तो हमेशा 5 की चेक करें, कब, जब सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही हो तब। तो देख लो तुम 2 यहाँ आ रहा है, फिर एक छोड़ दो फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, 5 केवल यहाँ आया और एक 5 इसके अंदर आ रहा है, यानी 2 तो कई बार आ चुके। तो जब भी सीरीज स्टार्टिंग से हो रही है 1 से और क्रमागत चल रही है तो हमेशा 2 ज़्यादा बार आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि जिसकी बारंबारता कम होगी उतने ही शून्य होंगे। तो इसको हटाएं, 10 ले लें। अब इसमें लगा दो 5 से भाग, 5 दूनी 10, अब तो भाग जाएगा नहीं, तो शून्य कितने होंगे, शून्य बराबर 2, नोट करें। आगे देखें, अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा किया जाए तो शून्यों की संख्या बतानी है, वो भी दाईं ओर, सही है। तो 100 लें, 5 से भाग लगा दें, क्योंकि हमें 2 और 5 की बारंबारता चेक करनी है, और अभी बताया था कि जब भी सीरीज 1 से स्टार्ट होगी तो 2 हमेशा ज़्यादा बारी आएगा, ठीक है ना। तो लगा दें 5 का भाग, 5 दूनी 10, अब भी चला जाएगा, फिर लगा दें 5 चौक 20, यानी शून्य कितने होंगे, अब तो जाएगा नहीं, तो शून्य बराबर
24। ठीक है, क्योंकि जिसके पेयर कम होंगे उतनी शून्य होंगे, पहले हमने बता दिया। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 गुणा 2 गुणा 3 है डॉट डॉट, मान लो 200 तक आ गया और वही गुणा करना है 199 गुणा 200, इनका सबका आपस में गुणा करना है और शून्य बताने हैं। तो फिर उठाएं 200 बट्टे 5, 5 चौक 20 और 0 के 0, फिर लगा दो 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5, यानी शून्य कितने हो जाएंगे अब 40, 48 और 1 49। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन आ गया कि फैक्टोरियल 1000, इसमें बताने शून्य कितने हैं। तो इसको भी लिखें 1000 बट्टे 5, 5 दूनी 10, 200 भाग लगा दो, 5 चौके 20 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। सही, अब तो भाग जाएगा नहीं। तो 200, 240, 248 और 1 249, यानी शून्य कितने होंगे टोटल 249। ठीक है, आगे देखें। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 एंड डॉट 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 99 गुणा 101। अब इसमें शून्य पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में इसका 101 में भाग लगा देते हैं, 5 का लगा देते हैं, शून्य बता देते हैं। लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमने पढ़ा था कि शून्य जब भी बनेगी जब 2 और 5 होंगे। सही है, अब ये तो पूरी विषम सीरीज में 2 ही नहीं आएगा, तो इसमें शून्य कहाँ से आएंगे, क्योंकि जितनी भी संख्या आएंगी सारी की सारी विषम आएंगी, 1 3 5 7 9। अब शून्य तो जब बनेगा जब कोई सम संख्या है इसमें, तो इसमें शून्य कितनी होंगी, शून्य बराबर शून्य, यानी इसमें एक भी शून्य नहीं होंगी। ठीक है, आगे अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि 2 4 6 एंड डॉट 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 200 तक लिखे, यानी 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा एंड डॉट डॉट 200 तक। अब तो ये संख्या क्रमागत नहीं, क्योंकि अब तो इसमें सम संख्या चल रही हैं। तो इनको हल करने के लिए सबसे पहले इनमें कॉमन लेना पड़ेगा, यानी 2 हमने कॉमन ले लिया। 1 गुणा 2 गुणा 3 एंड डॉट 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 200, यानी यहाँ कितना रह जाएगा 100। अब ध्यान रखना है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 और जो लास्ट में बचा 100, इसका मतलब है कि 2 हमें 100 बार कॉमन मिल चुके हैं। कितनी बार, 2 की पावर 100 कॉमन मिल चुकी है हमें, क्योंकि 1 2 यहाँ से मिला, 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से एंड डॉट डॉट ऐसे 200 पद तक कुल हमें 100 जो है वो 2 जो है कितनी बार 100 बार मिल चुका। जैसे छोटा एग्जाम्पल में बात करें, जैसे मान लो 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखे हैं। अब जैसे हमने यहाँ से 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा 1 1 और 1। सही है, अगर हमने यहाँ पर पावर नहीं लगाई तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3 गुणा 1, यानी 3 एकम 3, जबकि 3 3 का 9 9 27 आने चाहिए। सही है, तो हमने केवल एग्जाम्पल लिया है बस समझने के लिए। तो ध्यान रखना कि 1 3 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से, यानी 1 2 3 बार मिला। अब लगा दो 3 पे घात 3 और 3 का कितना होता है 27 एकम 27, यानी कि जब भी संख्या गुणा में लिखी होंगी तो जितने पद लिखे हैं, जितनी बार मतलब पद में मिल रहा है कौन, उतनी घात लगा देते हैं उसके ऊपर। ऐसे यहाँ देखा तो एक बार यहाँ से मिला, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, डॉट डॉट 200 पद तक, यानी कि 100 बार कौन मिल चुका हमें 2। अब हमें तो 2 और 5 की बारंबारता चेक करनी है किसकी कम है। तो ध्यान रखें कि जो पद बाहर आ चुका उसकी बारंबारता हमेशा ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 2 पे घात 100 का मतलब है कि 2 100 बार तो पहले आ चुका, अब इसके अंदर भी होगा। और हमें तो चेक करनी है कि 2 और 5 में कम किसकी है। ठीक है ना, यानी कि जो संख्या बाहर आ चुकी वो हमेशा 100% ज़्यादा ही होगी। अगर तुम्हें चेक करना तो फिर भी चेक कर लेते हैं। मान लो 2 पे घात 100 तो आ चुके, अब इसके अंदर भी तुम्हें निकालने हैं। सही है, वैसे ही ज़्यादा आएंगे 2 50 25 देखें, यानी कि भाग लगा रहे थे तो इसमें भाग लगाया 2 से कितनी बार गए 50 बार, और इससे लगाया 2 से कितनी बार 25 बार। अब लगाएंगे 2 से, यानी 2 एकम 2 2 दूनी 4, केवल फिक्स भाग लगाना, पॉइंट में ही लगाना। फिर लगा दो 2 से 6 बार, फिर लगा दो 2 से
3 बार, फिर 2 से 1 बार। अब तो भाग जाएगा नहीं, सही है। अब इनको गिन लेना तो जोड़ के हो जाएंगे जी 97, यानी कि 2 की बारंबारता कितनी होगी 97 जी है, ठीक है। और 2 पे घात 100 जे है, तो कुल कितनी हो गई 2 पे घात 100 प्लस 97, यानी 2 पे घात कितनी 197 होगी टोटल। अब मान लो 5 की बारंबारता निकालनी है, तो 100/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी 5 की कितनी निकली बारंबारता 5 पे घात केवल 24 ही है। हमने अभी पढ़ा था कि 2 और 5 में जिसकी बारंबारता कम होंगी उतने ही शून्य होंगे, सही है। तो जो 2 तो आ रहे हैं 197 बार और 5 आ रहे केवल 24 बार, यानी शून्य कितने होंगे केवल शून्य बराबर होंगे केवल 24, सही है। तो यहाँ से पता चला कि जो संख्या बाहर आ गई हमेशा 100% ज़्यादा ही होगी, क्योंकि 2 100 बार तो पहले आ चुका, अब इसके अंदर भी होगा, सही है। तो जो अंक बाहर आ गया समझ लो ज़्यादा वाली है, और हमें कम वाली की चेक करनी है बस। अगला क्वेश्चन है 10 गुणा 20 गुणा 30 40 एंड डॉट 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 1000, ठीक है ना। इसमें हमें शून्य निकालने हैं, तो भाई अभी की तरह कॉमन ले लो, इसमें 10 कॉमन ले लिया, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 एंड डॉट डॉट 100, यानी 10 पे घात लास्ट में कितना बचा 100। इसका मतलब है कि 10 है वो 100 बार कॉमन मिल चुका, सही है। यानी 10 पे घात 100 का मतलब है कि 100 बार तो शून्य आ चुके। अब इसके अंदर चेक करना है, तो इसमें तो 2 और 5 में चेक करना है बस। तो लगा दें 5 का भाग, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, यानी कि 5 की बारंबारता यहाँ से कितनी निकली 24, ठीक है ना। यानी 24 शून्य तो इसके अंदर है, और 10 पे का 100 का मतलब 100 जे हैं, तो टोटल शून्य कितनी हो गई 100 तो जी वाले, और 24 इसके अंदर आ गए। 100 + 24 = 124, नोट करें। आगे देखें, अब जैसे मान लो प्लस वाले में निकालनी है, जैसे कि 100 + 1000 + 10,000, इसमें मान लो मैं शून्य निकालने, शून्य कितने हैं, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जब इसको जोड़ेंगे तो 10 और ये 100 और ये 1000 और ये 10,000, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 और 1, यानी कि केवल कितनी जीरो निकली यहाँ से 1 ही निकली। तो ध्यान रखना जब भी कोई संख्या प्लस में लिखी है तो जिसके पीछे सबसे कम शून्य लगे हैं, यानी सबसे कम शून्य इसके आगे लगा है 1, तो जब भी संख्या कोई प्लस में लिखी है और सबसे कम शून्य है यानी वही शून्य होंगे लास्ट में बस। यानी कि इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य बराबर 1, सही है। अब मान लो सवाल है 700 + 15,000 और मान लो 12,000। अब इसमें शून्य देखने हैं तो 700 15,000 और 12,000 जोड़ रहे हैं 0 0 7 5 और 2 7 और 1 और 1 2, यानी कितने शून्य निकले केवल 2। तो ध्यान रखना जब भी कोई संख्या प्लस में लिखी है तो जिसके पीछे सबसे कम शून्य होंगे दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे, यानी शून्य की संख्या इसमें कितनी है सबसे कम इसके पास है, यानी शून्य बराबर कितने होंगे केवल 2। अब मान लो अगर यही संख्या अगर ऐसी गुणा में आने लगे, ठीक है ना, गुणा वाले देख लो, अब मान लो गुणा में लिखिए ये, तो गुणा में पता जब भी हम कोई संख्या गुणा करते हैं सबसे पहले 0 काउंट करते हैं, यानी 0 गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें शून्य कितने होंगे, शून्य बराबर 10, ठीक है। तो गुणा में तो शून्य काउंट हो जाती है, लेकिन प्लस में ध्यान रखना जब भी कोई संख्या प्लस में लिखी है तो जिसके पीछे सबसे कम शून्य होंगे दाईं ओर उतने ही शून्य होंगे। अब मान लो क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 + फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए। फैक्टोरियल 100 और फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए। और अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 × फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए।
ठीक है। फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 और फैक्टोरियल 100 इंटू फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। फिर कल